दोस्तों AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके विपरीत कंपनी की जो सेल्स है उसमें 20% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है कंपनी का रिजल्ट। देखिए यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें बना हुआ है जून 2025 रिजल्ट और यहाँ पर है मार्च 2025 सेक्शन, थर्ड है यहाँ पर सेक्शन जून 2024 रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 17,058 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 18,229 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 14,153 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की जब रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें 20% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदर इनकम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 206 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 52 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 53 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 16,954 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 18,047 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 17,789 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब भी एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 310 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 234 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 418 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 25% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 78 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 57 करोड़ का तो पे किया था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 106 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंसेस है उसमें भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में कि एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 237 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 190 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में देखें तो 313 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि मुनाफे में को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है प्रीवियस ईयर के मुकाबले उसमें 23% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 84 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 47 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2 रुपये 41 पैसे देखने को मिला है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसको जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें 20% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो उसमें 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 23% की गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।